हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेनो आर्मी। आई होप आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हो। अभी आप लोगों की एक वैकेंसी आई है हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर आपकी कुछ 51 वैकेंसीज हैं अराउंड, जहाँ तक मेरे को ध्यान है। आपकी 52 जो है पोस्ट्स आई हैं, जिसमें से 22 तो आपकी रेगुलर हैं और 30 जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं। तो बहुत सारे लोगों को ये डाउट है कि ये वैकेंसी क्या है, कैसे फिलअप करनी है, इस वैकेंसी में बाहर के लोग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं क्या, स्पीड कितनी है, ये सारी चीज़ें जो है लोगों के डाउट्स हैं। ये डाउट्स सारे इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूँ। सबसे पहले आप स्क्रीन पर देखो। स्क्रीन पर ये आपकी पूरी वैकेंसी है जो मैंने शेयर करी थी टेलीग्राम पर। टेलीग्राम आपने ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन से वो ज्वाइन कर लो, वहाँ पर जो सारी चीज़ें आपको जल्दी से मिल जाती है, लेटेस्ट अपडेट्स। ये आपकी पूरी वैकेंसी है, ठीक है। यहाँ पर आपका सेकंड पॉइंट पे स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 ग्रुप सी, ये वाली वैकेंसी गिवन है। टोटल पोस्ट 52, रेगुलर और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, ठीक है। ये पूरी वैकेंसी यहाँ पे दे रखी है और यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स थे जो लोगों को क्लियर नहीं हो रहे थे, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस भी काफ़ी सारे दे रखे हैं। अब ये सारे क्लियर जो है वो नहीं हो रहे थे, तो इसके लिए मैंने क्या किया, इसमें से हटा दिया मैंने ये पूरी पीडीएफ हटा के एक आपके लिए अलग से पीडीएफ बना दी है। उसके अंदर मैंने सिर्फ स्टेनो का जो है वो निकाल के डाल दिया है, तो आपको इजी रहेगा समझने में। सबसे पहले आप अपना ऑफिस देखिए कि आपका ऑफिस कैसा रहने वाला है। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। ये आपका हिमाचल हाई कोर्ट है, ठीक है। ये गर्मियों की फोटो है। दूसरी फोटो आप देखिए, ये सर्दियों की फोटो है। तो ये कुछ इस टाइप का आपका ऑफिस रहेगा। ये एक आपको एक तरह से दिखाने के लिए कि ये आपका ऑफिस इस लेवल का है, यहाँ पर आपको काम करना होगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले आप देखते हैं कि आपकी वैकेंसी क्या कह रही है। सबसे पहले पोस्ट डिटेल्स में पे स्केल क्या है आपका, लेवल 6। आपकी 25,600 से 81,200, आपकी अराउंड 50,000 के आसपास की सैलरी रहेगी स्टार्टिंग से, ठीक है। टोटल वैकेंसीज कितनी है, 52 वैकेंसीज हैं, जिसमें से 22 तो आपकी परमानेंट है और 30 जो है वो आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। तो हमें फोकस पहले 22 पे ही रखना है। अगर हम नहीं होते तो फिर उस 30 में हम आएंगे, ठीक है। तो हमें टॉप 22 में आने की कोशिश करनी है। अब आती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जिसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन है, ठीक है। कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगी है, कि आपको किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की हुई होनी चाहिए, 50% मार्क्स उसमें होने चाहिए। ये फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है, कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए। 12th वाले नहीं दे सकते, ग्रेजुएशन जरूरी है, ठीक है। उसके बाद में सेकेंड पॉइंट है कि आपको इन चार में से दो क्राइटेरिया फुलफिल करने चाहिए। या तो आपकी 10th में 75% हो, 12th में 75% हो, ठीक है, या ग्रेजुएशन में 60% हो और पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% हो। अगर इन चार में से दो आप कोई भी फुलफिल कर रहे हो तो आप एग्जाम जो है वो दे सकते हो, ठीक है। और ये नहीं है कि आपको हिमाचल प्रदेश से पढ़ा हुआ होना चाहिए, आप कहीं से भी हो तो आप इसको फिल कर सकते हो। अब लोगों को कंफ्यूजन ये है कि यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में दे रखा है ग्रेजुएशन 50% मार्क्स से, और नीचे दे रखा है 60% और अबव इन ग्रेजुएशन। ये जो नीचे वाला पॉइंट है ये है आपका क्राइटेरिया, और ऊपर वाला पॉइंट है ये बता रहा है कि आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, फिर ही आप फॉर्म फिल कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये चार में से दो फुलफिल होने चाहिए। उसके बाद में स्किल रिक्वायरमेंट्स मतलब एग्जाम के अंदर क्या पूछा जाएगा। आपको इंग्लिश स्टेनोग्राफी आनी चाहिए 80 WPM की स्पीड से, ठीक है। आपको टाइपिंग आनी चाहिए इंग्लिश के अंदर 40 WPM की स्पीड से, और हिंदी में 30 WPM की। ये चीज़ मैंडेटरी है, हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग दोनों आनी चाहिए। और जो आपकी स्टेनो है, जो 80 पे आपका एग्जाम होगा, उस पर 10% मिस्टेक्स ही अलाउड है। उसके बाद प्रोबेशन जब आपका चल रहा होगा उस टाइम पर आपको जो हिंदी स्टेनोग्राफी है उसको भी कवर करना पड़ेगा, उसका एग्जाम भी आपको देना पड़ेगा और उसको भी पास करना पड़ेगा। तो इतना डिफिकल्ट नहीं है। जो आप पिटमैन इंग्लिश करे हुए हो तो आप हिंदी आसानी से कर सकते हो। एक बेसिक एग्जांपल दूं तो जैसे हम पी लिखते हैं पिटमैन इंग्लिश के अंदर, पी जैसे ऐसी लाइन बनाते हैं, वैसे ही हिंदी के अंदर प जो है वो ऐसा ही बनता है। तो पिटमैन और हिंदी की ऋषि प्रणाली की जो स्टेनो है वो सेम ही है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, थोड़ा बस हिंदी और इंग्लिश का डिफरेंस है। तो आप आसानी से कर सकते हो। मेन काम है आपका, एक बार आप जॉब लग जाएंगे तो फिर बाद में आप आसानी से उसको 1 साल 2 साल आपके पास टाइम बचेगा प्रोबेशन का, उस टाइम पीरियड पे आप वो कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपकी स्किल की रिक्वायरमेंट है, तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। आई होप आपको पूरा अच्छे से समझ आ गया होगा। अब सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एग्जाम क्या होगा
बहुत सारों को लग रहा है कि इसमें पहले प्री एग्जाम होगा या बाद में इंटरव्यू होगा, ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल है। आपको सबसे पहले 80 WPM पे इंग्लिश का एग्जाम शॉर्ट एंड टेस्ट देना है। इसमें एक चीज नहीं बताई गई कि जो डिक्टेशन मिनट होंगे वो कितने होंगे। तो एक बार आप मान के चलो 7-8 मिनट का इंडस्ट्री का क्राइटेरिया है, लीगल मैटर में ऐसा ही होता है, 7 या 8 मिनट का डिक्टेशन आता है। तो आप एक बार उसको ही मान के चलो, वो यही कहीं पे भी पूरी इस जो हमारी वैकेंसी का नोटिफिकेशन है उसमें मेंशन्ड नहीं है। तो ये एक चीज मेंशन नहीं है, पर आपकी 80 WPM स्पीड जो है वो मेंशन्ड है, ठीक है। दूसरा, आपको इंग्लिश के अंदर 40 WPM की टाइपिंग आनी चाहिए, हिंदी में 30 WPM आनी चाहिए। उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा और आपकी 10% मिस्टेक्स जो है वो माफ करी जाएगी। तो बहुत आपको मिस्टेक जो है वो माफ करी जा रही है। लीगल मैटर टाइप एग्जाम होगा, जनरल भी आ सकता है, कोई आइडिया नहीं है कि किस टाइप का मैटर आएगा, पर हाँ मोस्टली लीगल आते हैं कोर्ट के अंदर, ठीक है। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस है, आपको कोई भी प्री एग्जाम देना नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं है, डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब छोटी मोटी चीज़ें और बचती है, जैसे एप्लीकेशन मोड, मतलब कैसे अप्लाई करोगे। तो ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है, ये वेबसाइट दे रखी है। फीस कितनी है, 347 है जनरल के लिए, 197 है बाकी अदर कैटेगरीज के लिए। डेट्स क्या है, 30 नवंबर से शुरू होगी, 31 दिसंबर तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो। बहुत लंबा टाइम है, बहुत आराम से कर सकते हो, बहुत कंपटीशन नहीं है, ठीक है। एज लिमिट क्या है, सिंपल है, जनरल EWS के लिए 18 से 45, रिजर्व कैटेगरी के लिए 18 से 50 और हिमाचल के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए 18 से 50, ठीक है। फिर एक पॉइंट दे रखा है, मस्ट हैव नॉलेज ऑफ हिमाचली कस्टम्स एंड डायलेक्ट्स। इसके अंदर थोड़ा ये है कि आपको हिमाचली लैंग्वेज आनी चाहिए, पर ये कोई मैंडेटरी नहीं है। आपको बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए, इंग्लिश आनी चाहिए है, इंग्लिश के अंदर डिक्टेशन आपको लिखना आना चाहिए, उसके अलावा बाकी चीज़ें इतनी मैंडेटरी नहीं होती है। बाकी डॉक्यूमेंट्स में आपको फोटोग्राफ, सिग्नेचर, सर्टिफिकेट और ये सारी चीज़ें चाहिए। तो बेसिकली बस इतना ही है, इसके अलावा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है जानने के लिए। आप जा करके डायरेक्टली ये जो वेबसाइट है हाईकोर्ट रिक्रूटमेंट पोर्टल, इस पर जा करके अपना अकाउंट क्रिएट करिए और अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। 347 जनरल के लिए है और 197 रुपीज़ जो है वो आपकी अदर कैटेगरीज के लिए, ठीक है। तो ये पूरी आपकी वैकेंसी है, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, इतनी मुश्किल नहीं है, कंपटीशन नहीं है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के जो लोग हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ गवर्नमेंट की वैकेंसीज में इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं है। आप आराम से इस वैकेंसी को फिल कर सकते हो। आप खुद भी देखोगे कि बाहर के ही लोग जो है वो फॉर्म जो एग्ज़ाम देने आ रहे हैं। इसके अलावा अब मेन चीज़ क्या है कि आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करोगे। तो ये हमारी क्लास है, क्लास का शेड्यूल है, 7 बजे शाम को हमारी क्लास होती है, स्पीड बिल्डिंग की क्लास, जिसमें आपकी 80 WPM से लेकर के मैं 120 WPM तक की स्पीड लेकर जाता हूँ, कोई सा भी मैटर हो उसके अंदर। 7:40 पे हमारा जनरल मैटर होता है और 8:10 पे हमारा लीगल मैटर होता है, ठीक है। तो ये पूरी क्लास आप ले सकते हो, कोई सी भी क्लास आप ज्वाइन कर सकते हो, कोई सी भी मतलब जो भी क्लास ज्वाइन करोगे तीनों क्लासेस आप उसमें एंटर कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा ये हमारा सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर पे जैसे आप कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट के सेक्शन में बिगनर, इंटरमीडिएट और प्रो, तो जहाँ पर आप डिक्टेशंस लिख सकते हो, RSM, SSB, SSC, ओल्ड डिक्टेशंस, ये सब कुछ ऑलरेडी डले हुए हैं। तो ये वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। क्लास कैसे ज्वाइन करनी है वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। इस एग्ज़ाम के लिए आपके पास 2 या 2.5 महीने होंगे, आप मान के चलो फेब में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा और डायरेक्ट स्टेनो ही है, तो आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हो और बहुत अच्छी वैकेंसी है, बहुत अच्छा मौका है, तो इसको जाने मत दीजिए। आपके पास कंपटीशन ज़्यादा नहीं है, अच्छे से प्रिपेयर करके जाएंगे तो आप एग्ज़ाम जो है वो निकाल लेंगे। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट हो वैकेंसी से रिलेटेड तो मुझको कमेंट करके पूछ लेना या टेलीग्राम पे मैसेज करके पूछ लेना, उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तब तक के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक।